अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया में कोडी रोड से अपने दोनों टाइटल्स हार जाते हैं तो इसके बाद रोमन रेंस का क्या होने वाला है। यानी रेसलमेनिया में अगर रोमन रेंस हार जाते हैं तो इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके साथ क्या करने वाली है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। रेसलमेनिया की नाइट 2 पर तो मेन इवेंट मैच होने वाला है रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, लेकिन रेसलमेनिया की नाइट 1 का मेन इवेंट मैच कौन सा होने वाला है। ब्रोक लेसनर का मैच रिपोर्ट्स के मुताबिक कंफर्म हो चुका है और मैट रिडल का क्या स्टेटस है कि क्या वो हमें रेसलमेनिया में आते हुए दिखाई देंगे या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चले बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दी ओरिजिनल ब्रो मैट रिडल के बारे में। तो मैट रिडल बहुत अरसे से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर है इंजरी की वजह से, लेकिन हमें इसके बारे में एक फ्रेश अपडेट मिली है जो कि शायद उनके फैंस को अच्छी ना लगे, क्योंकि इसके मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम ने बताया है कि मैट रिडल का नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव में डिस्कस नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा जब तक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट रिलेशंस उन्हें क्लियर ना कर दे। लेकिन यहाँ पर बैड न्यूज ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट रिलेशंस ने उन्हें अभी तक क्लियर नहीं किया है और पॉसिबल है कि रिडल हमें इस साल की रेसलमेनिया को मिस करते हुए दिखाई दें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रोक लेसनर के बारे में। तो ब्रोक लेसनर का रेसलमेनिया 39 पर किसके साथ मैच होने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत से फैंस के माइंड में है, क्योंकि कभी बताया जाता है कि उनका मैच गुंथर के साथ हो सकता है, कभी उनका मैच बॉबी लैशली के साथ होने की स्पेकुलेशन सामने आती है, लेकिन आखिर उनका मैच होना किसके साथ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली ओमोस ने ब्रोक लेसनर को चैलेंज किया है कि ब्रोक लेसनर उनके साथ रेसलमेनिया 39 पर मैच रेसल करें और इनके इस चैलेंज को ब्रोक लेसनर नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के शो में आंसर करने वाले हैं। अब हालांकि जब से ओमोस ने ये चैलेंज किया है तभी से फैंस ने इस मैच को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली हमें रेसलिंग ऑब्जर्वर्स की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली जिसके मुताबिक ब्रोक लेसनर और ओमोस का मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलमेनिया के लिए कंफर्म कर दिया है, चाहे फैंस कितना ही इसके खिलाफ हो। अब हमें फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से ये भी बताया गया था कि ये मैच विंस मैकमैन का आइडिया बिल्कुल नहीं है, बल्कि विंस मैकमैन का तो रेसलमेनिया के किसी भी मैच में कोई हाथ नहीं है। वैसे आपका इस मैच के बारे में क्या ख्याल है? आप ये मैच रेसलमेनिया में देखना चाहेंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रेसलमेनिया की नाइट 1 का मेन इवेंट मैच कौन सा होने वाला है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट ईयर की रेसलमेनिया के दोनों नाइट्स के मेन इवेंट मैचेस में से कोई भी मैच वुमेन्स मैच नहीं था, लेकिन रेसलिंग ऑब्जर्वर्स के मुताबिक इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में इंटरनली ये फील किया जा रहा है कि नाइट 1 का मेन इवेंट एक वुमेन्स मैच होने वाला है और दोनों वुमेन्स टाइटल मैचेस यानी बियांका ब्लेयर वर्सेस ओस्का और रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर में से शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली के मैच को ज्यादा स्ट्रॉन्गर समझा जा रहा है और रेसलिंग ऑब्जर्वर्स के मुताबिक यही वो मैच होगा जो रेसलमेनिया की नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा। लेकिन दोस्तों, इनके मुताबिक ये 100% कंफर्म नहीं है, बल्कि एक और मैच भी है जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैकअप के तौर पर रखा हुआ है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है तो वो भी नाइट 1 का मेन इवेंट मैच हो सकता है और ये मैच है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस दी उज़ोस। बाकी आपको क्या लगता है कि रेसलमेनिया की नाइट 1 का मेन इवेंट मैच कौन सा होना चाहिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस के बारे में कि अगर रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस कोडी रोड से अपने दोनों टाइटल्स हार जाते हैं तो रेसलमेनिया के बाद उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको किस तरह बुक करेगी और उनकी स्टोरी लाइन्स कैसी होंगी, क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंटर रहेंगे या नहीं। तो रिसेंटली डेव मेल्जर ने इस पर बात करते हुए बताया है कि अगर रोमन रेंस हार भी जाते हैं तो फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एक टॉप स्टार के तौर पर ही देखेगी। रोमन रेंस की पोजीशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर चाहे वो चैंपियन हो या चैंपियन ना भी हो। और इन्होंने ये भी कहा कि रेसलमेनिया में हारने के बाद रोमन रेंस की फ्यूड फिर से सैमी ज़ेन के साथ हो सकती है, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं कि रोमन रेंस अगर चैंपियन नहीं है तो वो सैमी ज़ेन से भी हार जाएंगे। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 में हारेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद रेसलिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।